और वो लगातार एकटक आपकी तरफ कभी नहीं देखते। उनके नाखून भी सामान्य इंसानों की तरह नहीं होते और भूत रात में ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। निशा ने भूत का डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चल पाता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। भूत जो होते हैं वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर ही लगता है कि वो भूत हैं। वो पहले अपना विश्वास कायम करते हैं सामने वाले पर, और भूत और प्रेत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उसके जरिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने गेटअप में आते हैं। वो किसी के शरीर को अपना घर कभी नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर कब आपके सामने आ जाएं चले जाएं आपको पता तक नहीं चलता। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें पिशाच सबसे खतरनाक प्रकार होता है। जो रात में ही निकलता है, वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वाले को भ्रमित कर देता है, और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मरते हैं, जैसे जलकर पानी में डूबकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% पिशाच बन जाते हैं। मानव बोले जा रहा था और निशा हैरानी से उसे सुने जा रही थी। वाह यार, तुमने तो पूरी PhD कर रखी है भूत प्रेत पर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा ये टैलेंट। निशा मुस्कुराते हुए मानव की तरफ देखती है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज सुनकर मानव निशा को फोन स्विच ऑफ करने को बोल देता है, ताकि कोई इन्हें इस हसीन सफर में डिस्टर्ब ना कर सके। निशा मानव की बात सुनकर स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देखे ही फोन स्विच ऑफ कर देती है। उनको चलते हुए अब काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया था, जहां से उनको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। निशा कार धीमी कर मानव से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो नाका नहीं दिखा। पहले भी आ चुकी हूं 2 से 3 बार, पर इतना वक्त तो नहीं लगता। लगता है बातों बातों में नाका पीछे छूट गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए। निशा कार रोककर आसपास देखती है। तभी एक बूढ़े बाबा उनकी कार के पास से छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज देकर पास बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। बेटी, तुम आगे आ गई न, वो नाका पीछे छूट गया। वो बूढ़े बाबा जैसे ही गर्दन झुकाकर अंदर निशा से बोलते हैं। निशा अफसोस करते हुए वापस गाड़ी टर्न करती है। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले बारिश और अंधेरा है, पर वो नाका अलग ही दूर से दिख जाता है। वहां एक ढाबा भी बना हुआ है। जो उस नाके की पहचान है। आश्चर्य है कि मैं वो देख कैसे नहीं पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान देते हुए चल रही हूँ। निशा को कुछ समझ नहीं आता कि उससे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी निशा की नजर सड़क किनारे एक छोटी सी हनुमान जी की मंदिर नुमा मड़िया पर पड़ती है। वो कार रोककर वहां जाने को होती है, तभी मानव उसे रोकते हुए बोलता है,
कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम। बस अभी आई। वो सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं। निशा उतरकर जाने लगती है, पर मानव गाड़ी से बाहर उतरकर एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। निशा उसे देखकर पूछती है, क्यों तुम दर्शन करने नहीं चलोगे? नहीं, मैं आज नहाया नहीं। बस इतना कहकर मानव और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। निशा अकेले ही मड़िया की तरफ चल देती है। वो हनुमान जी की मड़िया को ढोक देकर जैसे ही वापस पलटती है, पीछे से किसी बूढ़े इंसान की आवाज आती है, सावधान बेटी। निशा आवाज की दिशा में पलटकर देखती है। एक बूढ़े लेकिन चेहरे पर गजब का तेज लिए एक बाबा उससे बोलते हैं, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। मैं समझी नहीं बाबा। निशा हैरानी से उनकी तरफ देखती है। वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है जो शहर से ही तेरे साथ आया है। तेरे रूप रंग पर मोहित होकर तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है वो। पर बाबा, पर वर कुछ नहीं बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। Kenapa tak tidur lagi? Ha? हम हनुमान भक्त हैं। अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकते हैं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी, पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था वो तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है, और तुझे खुद से बातें करते हुए भी सुन लिया था। बस वो वहीं से तेरे पीछे लग गया और आगे चलकर इस सुनसान रास्ते पर तुझे मिला। मानव के बारे में जानकर कि वो मानव नहीं कोई पिशाच है, अब निशा क्या करेगी? क्या वो पिशाच से बच पाएगी या पिशाच उसे मार देगा? जानने के लिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।